नमस्कार दोस्तों, मेरे ख्याल से आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। एग्ज़ाम्स आ गए हैं, कुछ यूजी पीजी के और टीजीटी पीजीटी के भी एग्ज़ाम अगले महीने में होने ही वाले हैं। तो और यूपीएससी के भी एग्ज़ाम आगे होने वाले हैं। तो बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं, कुछ एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और कुछ एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो इसके लिए आप बराबर पढ़ाई कर रहे होंगे, लेकिन कभी कभी आपका मन हट जाता है। आपको लगता है कि यार सभी लोग तो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं, मैं भी जी लूँगा, जी लूँगी, क्या ज़रूरत है मुझे इतना पढ़ने की। महान कार्य करने के लिए जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि महान चीज़ें जो होती हैं वो महंगी होती हैं। जो ब्रांडेड चीज़ें होती हैं वो महंगी होती हैं, और जो चीज़ें सस्ती होती हैं वो ब्रांडेड नहीं होती है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है। तो अगर आपको सफलता की ऊंचाई पर पहुंचना है ना, तो मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि ब्रांडेड कपड़े खरीदने के लिए ना बहुत पैसे लगते हैं। तो आप ब्रांडेड बनना चाहते हैं तो सफलता की ऊंचाई पे पहुंचिए, और सफलता की ऊंचाई पहुंचने के लिए तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। बीच बीच में जो आपका माइंड इधर उधर भटकता है, स्ट्रेस आता है और आपका सिर दर्द करता है, आपको बीमारी हो जाती है, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाई है कि किस तरह से आप अपने को इन सब चीज़ों से दूर रख सकते हैं, कैसे आप अपनी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट कर सकते हैं, कैसे आप अपना दिमाग तेज कर सकते हैं, और कैसे जीवन में आप सफल हो सकते हैं, कोई भी कंपटीशन आप कैसे बीट कर सकते हैं। आज मैं इससे रिलेटेड बातों को मैं आपसे साझा करना चाहती हूँ। योगाभ्यास के नाम से आप डरिए मत, वीडियो पूरी देखिए। बहुत सरल सरल बैठ कर एक्सरसाइज करनी है आपको। आप करेंगे तो आपके जीवन में एक अलग अनुभव उत्पन्न होगा और आप अलग जिंदगी को प्राप्त करेंगे। आप सफलता के कदम को चूमेंगे, कि जैसे आप एक टनल में जा रहे हैं, और टनल में जा रहे हैं तो पीछे से रोशनी, जब शुरू में घुसते हैं तो टनल में पीछे से रोशनी आ रही है, लेकिन जैसे जैसे अंदर जाते हैं ना तो आपको डार्कनेस नज़र आता है। तो आपको घबराहट होने लगती है कि भैया बहुत डार्कनेस है, अब तो हम नहीं जाएंगे अंदर। लेकिन आगे जो निकल चुका है टनल से, वो आपको बार बार बुला रहा, अरे आओ आओ बाहर रोशनी है, आओ बाहर रोशनी है, मैंने भी पार किया है, तुम भी पार कर जाओ। तो आपको लगता है कि अभी अंदर तो बहुत डार्कनेस है, पीछे हमारी रोशनी चली जा रही है। अब जैसे जैसे अंदर जाएंगे बीच में तो लगेगा अरे भगवान कितनी डार्कनेस है यहाँ पे, अब हमसे नहीं होगा। और जो लोग वहीं पे डर जाते हैं, 60% पे डर जाते हैं, वो बैक हो जाते हैं कि भैया मुझसे नहीं होगा। लेकिन जो 60% पहुँचने पर आगे वाले की बात सुनते हैं कि आओ मैंने भी पार किया है, तुम भी पार करो, तो वो आगे बढ़ते और धीरे धीरे आपको आगे की तरफ रोशनी दिखाई देने लगती है। जब आगे की तरफ आपको रोशनी दिखाई देने लगती है, मैं जब बाहर निकलूँगा तो बहुत सारी रोशनी मिलेगी, मुझे लाइट्स ही मिलने वाली है, और फिर आप जो है टनल को पार करते हैं और आपको लाइट्स मिलती है। इस कहानी को सुनाने का पर्पज़ ये है कि जब आप कोई काम शुरू करते हैं तो शुरू में आपको लाइट्स दिखती है कि हाँ मैं करूँगा, आप बहुत सारे मतलब एक्सपेक्टेशन लेकर शुरू करते हैं, आपको लगता है मैं भी कर लूँगा, लेकिन ये तो लाइट्स दिखती है, एक पूरी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं, एक जोश के साथ शुरू करते हैं। लेकिन जब 50% पे पहुँचते हैं तो डार्कनेस दिखाई देती, बहुत भार लगता है, बहुत मेहनत लगती है। शायद हम मेहनत करते करते कभी बहुत स्ट्रेस होने लगता है, और कभी हम निगेटिव पॉजिटिव के माइंड के बीच में फंस जाते हैं, दिमाग और कहने लगता है कि नहीं नहीं अब हमसे नहीं होगा। लेकिन मन में अगर चाह है तो आप पा ही जाएंगे। लेकिन आगे जब आप उन लोगों को सुनते हैं जो सफलता प्राप्त कर चुके हैं, आगे बढ़ चुके हैं, किस तरह से उन्होंने सफलता प्राप्त की है लगातार मेहनत करके, और अपने माइंड को समझाते हैं कि नहीं जो मैंने चाहा मैं उसको करके रहूँगा या करके रहूँगी, तो आप देखते हैं कि आप टनल पार कर गए, यानी आपने सफलता को प्राप्त कर लिया। बैक नहीं होना है, बैक नहीं होना। तो आज कुछ एक्सरसाइजेज मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपके अंदर जो निगेटिविटी है, जो स्ट्रेस है, जो तनाव है, जो बदला लेने की चाहत है कि हाँ फला व्यक्ति ने मुझे ये कहा मैं उससे बदला लूँगा, फला व्यक्ति ने, जो निगेटिविटी है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, माइंड आपका एकदम फ्रेश हो जाएगा, और उस माइंड में जो आपके लिए ज़रूरी है, आपकी सफलता के लिए ज़रूरी है, वो कार्य आप कर पाएंगे। बहुत ही सरल सरल एक्सरसाइज मैं बताने वाली हूँ, बहुत ही बढ़िया है, और आप
आप करेंगे तो आपकी मतलब चेहरे पे ग्लो आएगा, बाल अच्छे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा, आईज अच्छी होंगी, सब कुछ अच्छा होगा। आप देखेंगे एक परफेक्ट पर्सनालिटी, एक हंसते मुस्कुराते चेहरे बनेंगे आप जीवन में। और बहुत से लोग मुझसे भी कहते हैं कि यार आप तुम हरदम हंसती रहती हो, क्योंकि माइंड फ्रेश है तो आप हंसेंगे। माइंड में स्ट्रेस है, तनाव है, बदला लेने की चाहत है, तो फिर आप हंसेंगे नहीं, आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जब मैं सुबह उठती हूँ सोकर ना, तो सबसे पहले काम क्या करना चाहिए, ईश्वर का नाम लीजिए हाथ जोड़कर, ठीक है। हाथ जोड़ना भी एक एक्सरसाइज ही होती है। आपके सारे माइंड के जितने भी मतलब वो पोर्स होते हैं ना, ओपन होते हैं। हाथ आप जोड़ते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, ऐसे करते हैं, ईश्वर को देखते हैं। इसमें आप मंत्र पढ़ते हैं, या लक्ष्मी जी का मंत्र या गोविंदाय नमः, जो भी आप कहते हैं पढ़ते हैं। उसके बाद मुस्कुराइए। मुस्कुराना भी एक एक्सरसाइज है। अगर आप सुबह उठ के मुस्कुराते हैं ना, तो सोच लीजिए कि आप दिन भर मुस्कुराएंगे। और दूसरी एक्सरसाइज है जो आपको करनी ही चाहिए। मुस्कुराइए, ब्रश वश करना है तो कर लीजिए, नहीं करना तो सबसे पहले एक्सरसाइज ही कर लीजिए। और मॉर्निंग का टाइम बेस्ट होता है। चलिए तो आगे देखिए, मुस्कुराना है और मुस्कुरा के निकलना है। फिर एक एक्सरसाइज में ऐसे पालथी मारना है, ऐसे ये पैर ऐसे ऊपर रहेगा, ठीक है। ऐसे आपको रखना है, ऐसे पैर को, और पीठ ऐसे नहीं होनी चाहिए, ऐसे स्ट्रेट रहेगी, ठीक है। और उसके बाद आपको ऐसे करना है, ठीक, ऐसे करना है। और ये जो आपका जो है बिंदी मैंने जहाँ लगाया है दोनों भावों के बीच में, आपको अपने ईस्ट को देखना है आंखों को बंद करके। और ये नाक से हम अब सांस खींचेंगे, ठीक है, ऐसे करना है, ऐसे ओम मन में बोलना है, आप मुंह से भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये आज्ञा चक्र है, यहाँ पे आपको ऐसे बोलना ओम। मतलब यहाँ पे आपको दोनों आँखों से देखना है, ठीक है। यहाँ से आप अपने दोनों आँखों को से इसको देखेंगे तो आपको यहाँ पे अपने इष्ट दिखाई देने चाहिए। मतलब आपको कोशिश करना है, कुछ दिन की प्रैक्टिस के बाद आपको ऐसा होने लगेगा। और इससे आपकी क्या होगी, जो ये मेडिटेशन है इसको आपको 5 से 10 मिनट करना। शुरू में आप 2 मिनट 3 मिनट ही कीजिए, लेकिन उसके बाद आपको इसको करने से 5 से 10 मिनट करने के बाद अब पैर को ऐसे खी रखना है, एक पैर के ऊपर रखना, पालथी मारनी है तो एक पैर के ऊपर, ठीक है। 3 उंगलियां, देखिए 5 उंगली का काम है। ये उंगली कहाँ जाएगी, कान पे जाएगी, अंगूठा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली जो उंगली आप देख रहे हैं, ये उंगली कहाँ जाएगी, यहाँ जाएगी, ठीक है, भाव के ऊपर। और 3 उंगलियां कहाँ जाएंगी, यहाँ पे। तो ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज भ्रामरी एक्सरसाइज कहलाती है। आपको इसको भी 5 मिनट प्रतिदिन करना है। भ्रामरी एक्सरसाइज आपकी मेमोरी पावर को इतना बढ़ा देती है कि आप जो कुछ भी याद करते हैं वो बहुत जल्दी जल्दी याद हो जाता है। स्ट्रेस, तनाव, मतलब मानसिक रोगी तक इससे ठीक हो जाते हैं। माइग्रेन तक की प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। अगर आप डिप्रेशन में हैं, कोई डिप्रेशन में है आपके घर में या अगल बगल, आप उसको ये भ्रामरी एक्सरसाइज बताइए, काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। इस एक्सरसाइज के करने से आप देखेंगे कि आपके जीवन में काफ़ी बदलाव आएगा, पॉजिटिव
एनर्जी आपके अंदर भर जाएगी। आप जो चीज़ें करना चाहेंगे वो आप अपने जीवन में कर ले जाएंगे। अगर आप सब कुछ कंपटीशन बीट करना चाहते हैं तो आप बीट कर लें, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आपके अंदर भर जाती है। आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ, हम इस काम को कर लेंगे। तो ये भ्रामरी एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है। देखिए, एक तो मैंने आपको बताया कि मेडिटेशन आप करिए, बहुत अच्छा होता है। दूसरा, भ्रामरी एक्सरसाइज आपको करना ही चाहिए। लाफ्टर एक्सरसाइज, खूब जोर जोर से हंसना है, हा 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 हा, ऐसे पे हाथ रख के जितना आपको हंसना है हंसिए खूब जोर जोर से। सुबह के टाइम पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो अगल बगल वाले सब थोड़ा सा, लेकिन आपको सुबह मतलब मॉर्निंग टाइम में खूब जोर जोर से हंसिए, और आप देखेंगे 2-4 दिन में ही आप में फर्क नजर आएगा। हा 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 हा, मतलब जितनी तेज आप हंस सकते हैं उतनी तेज, इससे आपका तनाव कम होता है, आपकी मेमोरी पावर बढ़ती है, आपका माइंड स्ट्रांग होता है, आपकी हार्ट स्ट्रांग होते हैं, मतलब आप में एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो आपका पढ़ने मन लगेगा, माइंड कंसंट्रेट होता है ये सारी चीजें करने से। तो भी आप 5 मिनट करिए, चाहे ऐसे हंसिए हा 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 हा, चाहे ऐसे हंसिए हा 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 हा, ऐसे हंसिए। चौथी चीज है कि ताली बजाना चाहिए, बजाना है आपको, चाहे ऐसे बजाइए चाहे ऐसे बजाइए। ताली बजाने से क्या होता है कि हमारे माइंड की नसें खुलती हैं और हम एक पॉजिटिव एनर्जी को प्राप्त करते हैं। हमारे अंदर जितनी भी निगेटिविटी है, बदला लेने की चाहत है, ये सारी चीज़ें जो माइंड में कूड़ा करकट भरा हुआ है वो सारी निकल जाती हैं। आप एक स्माइलिंग फेस बन जाएंगे, आप देखेंगे कि आप में एक अलग ही चाहत उत्पन्न हो रही है। तो और उसके साथ ही अगर आप मतलब कि आपकी चाहे कोई भी, जैसे पंडित जी बताते हैं कि मेरे आपके ये ग्रह कमज़ोर है, वो ग्रह कमज़ोर है, आप देखेंगे कि सारे ग्रह आपके ठीक हो जाएंगे। ताली बजाना एक बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपको ऐसे करना चाहिए, जिससे कि आपके घर में आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आती है। इस एक्सरसाइज को करने से आप में अद्भुत चमत्कार जैसा उत्पन्न होगा। तो ताली बजाना एक अच्छी एक्सरसाइज है, आप बजाइए। और उसके साथ यदि हरे राम हरे कृष्णा करते हैं तो भगवान की भी दया आपको मिलती रहेगी, कृपा दृष्टि बनी रहेगी आपके अंदर। मतलब एक पॉजिटिव तरफ से, जैसे जो आप चाहते हैं, आपकी इच्छा है कि हम सफलता प्राप्त करें, हम इस कंपटीशन में सफलता प्राप्त करें, अगर ताली बजाते समय अध्यात्म से इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो ये बहुत बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर हम ताली को जो है, चाहे ऐसे ऐसे बजाएं, चाहे ऐसे ऐसे बजाएं, चाहे ऐसे ऐसे बजाएं, चाहे जैसे भी आपको ताली को बजाना है, और ताली बजाते ही आप देखेंगे कि आप में बहुत सारी मतलब आपके अंदर एक पढ़ाई के प्रति जुनून सा उत्पन्न होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा, और आप पढ़ेंगे। आप जो भी काम करना चाहेंगे, जिस भी काम में आप मन लगाना चाहेंगे, उसमें ज़रूर सफलता प्राप्त करेंगे। तो ये एक एक्सरसाइज आपने ये देखी। दूसरी, आँखों के लिए आपको एक एक्सरसाइज मैं बता रही हूँ। जैसे ये पेन की नोक है, इसको डॉक्टर्स भी बताते हैं। आप इसको देखिए और ऐसे मतलब आपको शुरू में थोड़ी सी पूरा अब चारों तरफ का दिखाई देगा। आपको कोशिश करनी है जो पेन की नोक है ना, उसी को देखना है। आँखों के लिए ऐसे करना है, ये दो उंगली जो है, ये आपको ऐसे करना है, और ये 2 उंगली ऐसे, ठीक है। और ये ऐसे इसके ऊपर ऐसे चढ़ा लेना है, फिर ऐसे 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 आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आप में जो है आपकी आँखों की रोशनी वो काफ़ी तेज हो रही है। आँखों की रोशनी इससे बढ़ जाती है। इसको प्रतिदिन आप 10 से 20 बार ज़रूर करें स्टार्टिंग में, और उसके बाद आप इसकी संख्या बढ़ा दें। ऐसे ऐसे करना है, और ब्रेन का विकास करना है, दिमाग का विकास करना, मस्तिष्क का विकास करना है। तो आपको कैसे करना है, आपको ऐसे 4 उंगली खड़ी रखिए, 1 उंगली ऐसे रखिए, और फिर उसको ऐसे 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 ऐसे, ठीक। ऐसे ऐसे आपने किया, इससे आपके मस्तिष्क का विकास होगा, दिमाग तेज होगा, आपका तनाव स्ट्रेस सब कम होगा, पढ़ने में मन लगेगा। जितने भी एक्सरसाइज बता रही हूँ सब आपके पढ़ाई से, आपके दिमाग से रिलेटेड है, ये एक्सरसाइज करने से।
दूसरे एक्सरसाइज ऐसे ऐसे भी करने से आपको देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है ये एक्सरसाइज करने से, ठीक। और एक एक्सरसाइज मैं आपको बता रही हूँ, जैसे ये उंगलियां हैं, देखिए इस उंगली को कैसे करना है, ऐसे फंसाना है, ऐसे, ठीक है। इसके ऊपर ये और ये वाली, इसके ऊपर ये, ऐसे, देखिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, दो उंगलियां ऐसे, ठीक है। ऐसे फंसा के, ऐसे आप देख सकते हैं, ऐसे करके, और फिर ये ऐसे ऐसे ऐसे। ये एक्सरसाइज करने से आपके पेट में गैस वैस कब्ज जो है ना, तो वो दूर हो जाता है। ऐसे ऐसे करना चाहिए, ऐसे। इसमें उल्टा करके दिखा दे रही। और बाल के लिए, बाल अगर आपको अच्छे करने हैं, टेंशन हमेशा लगी रहती है, तो ऐसे ऐसे करके, ऐसे ऐसे, ये उंगली नहीं उठनी चाहिए, ठीक है। ये दोनों ऐसे एक साथ, ऐसे 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 आपको करना है। इस तरह से आप करेंगे, आप देखेंगे कि आप काफ़ी कुछ, जितनी भी बीमारियां हैं वो आपकी धीरे धीरे दूर हो रही हैं। और सूर्य नमस्कार मैंने आपको बताया है, मैं बता दे रही हूँ फिर से, सूर्य नमस्कार कैसे करते हैं। देखिए उसके कुछ स्टेप्स आपको मैं बता दे रही हूँ। देखिए सबसे पहले आपको स्ट्रेट ऐसे खड़े हो जाना है, पीठ स्ट्रेट होनी चाहिए, ऐसे। फिर ये आपके घुटने स्ट्रेट होने चाहिए, ये चीज़ स्ट्रेट होना चाहिए, नीचे, ठीक है। पूरा ये मतलब आपका जो है, ये चीज़ ऐसे यहाँ पे छुआना चाहिए, ठीक है, ऐसे। फिर ये ऐसे, और ये ऐसे, ठीक। फिर ऐसे, देखेंगे कि आपकी जीवन में काफ़ी परिवर्तन आ गया, आपका पढ़ने में मन लगने लगा है। आप जो चाहते हैं, बीच में कुछ चीज़ें रुकावट उत्पन्न करती हैं, आप रुकेंगे नहीं और आप लगातार मेहनत करेंगे और आप अपने जीवन में सफल हो जाएंगे। तो लगातार प्रयास कीजिए, अपने मन को मनाइए, मन को क्या, माइंड को कंट्रोल कीजिए, क्योंकि माइंड ही आपको कहता है कि बस अब हम मेहनत नहीं करेंगे। तो माइंड को मनाइए, मन की चाह को जीवित रखिए, और अंधेरा तो बीच में आएगा ही। बिना परीक्षा लिए भगवान आपको सफल नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो थकावट का अनुभव करते हैं। तो एक्सरसाइजेज कीजिए, खूब पानी पीजिए, जिससे डिहाइड्रेशन से बचिए, छाछ पीजिए, और अपने आप को स्वस्थ रखिए। आप देखेंगे कि आपको बहुत कुछ जीवन में मिला। एक एक्सरसाइज और बता दे रही हूँ जो गर्मी के लिए है। गर्मी की एक्सरसाइज है कि आप ऐसे जैसे इस बार गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो गर्मी से छुटकारा पाने के लिए, कि हमको गर्मी बहुत लग रही है, तो इसके लिए 2 एक्सरसाइज मैं आपको बताऊंगी, जिससे आपको गर्मी का एहसास नहीं होगा। तो पहली एक्सरसाइज है कि आप अपनी जीभ को ऐसे निकालिए और ऐसे ही मोड़ना है, मतलब जीभ से आपको सांस लेनी है, 5 से 10 सेकेंड रोकना है, उसके बाद नाक से छोड़ देना। देखिए फिर से ऐसे, ऐसे करना है। दूसरी एक्सरसाइज है गर्मी से बचने के लिए, दांतों को दबाना है, ठीक है, दोनों ऊपर नीचे के दोनों के दांतों को दबाना है, नाक से सांस लेना है, 5 से 10 सेकेंड रुकना है, फिर उसको नाक से ही छोड़ देना है, ठीक है। चलिए करते हैं, दांत का ऊपर नीचे, ऐसे आप 5 से 10 बार करिए, 20 से 30 बार करेंगे तो और अच्छा रहेगा आपके लिए। और ये सारे एक्सरसाइजेज आपके लिए हैं।
ये आपको सिर्फ मेंटली स्ट्रांग नहीं बनाते हैं, फिजिकली स्ट्रांग भी बनाते हैं। सारे एक्सरसाइज आप इन एक्सरसाइजेस को करेंगे तो आप अपने जीवन में अद्भुत परिवर्तन पाएंगे। आप देखेंगे कि आप में पॉजिटिव चीज़ें भर गई हैं, आप में निगेटिव चीज़ें निकल गई हैं। आपके अंदर जो स्ट्रेस था, जो तनाव था, जो अन्य चीज़ें थी आपके दिमाग से कि ये करना, वो करना, ये चाहत है, वो चाहत है, मुझे ये करना, बहुत सारे जो दिमाग में हैं चल रहे हैं, वो सारे निकल जाएंगे आपके दिमाग से। क्योंकि जब ये सारी चीज़ें भरी होती हैं कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, बदला लेना है, ये करना है, मुझे करके दिखाना है, तो ये सारी चीज़ें जब रहती तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। हमें करना मतलब हम करेंगे बस। और जब हमारा माइंड फ्रेश रहेगा तभी हम उस चीज़ को अच्छे से कर सकते हैं। तो अपने माइंड को फ्रेश रखिए, अपने बॉडी को स्ट्रांग बनाइए, अपनी मेमोरी को स्ट्रांग बनाइए और अपने काम में लग जाइए। बेस्ट ऑफ लक मेरे, आप इस बार ज़रूर सफल हो जाएंगे अपने काम में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर। अगर आप लाइक करते हैं और जो नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब करते तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और प्लीज़ अगर मेरे वीडियो में कोई कमी दिखाई देती तो आप ज़रूर बताएं। मैं बहुत अच्छा वीडियो तो नहीं बना पाती, लेकिन फिर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बताती हूँ। तो आप प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर।